नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितिन कुमार है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्क्रैपेज पॉलिसी के बारे में। जैसा कि आप अखबारों और टीवी में सुनते आ रहे होंगे कि केंद्र सरकार एक स्क्रैपेज पॉलिसी लाने वाली है, लेकिन सबको क्यूरियोसिटी होगी आखिर ये है क्या। तो आज मैं आपकी वो उस क्यूरियोसिटी को, जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बोलते हैं कि सरकार आखिर स्क्रैपेज पॉलिसी ला क्यों रही है। सरकार का मकसद ये है कि जो वाहन मालिक अपने वाहनों को अगर समय से पहले स्क्रैप करवा देते हैं तो उसे सरकार द्वारा एक प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अगर कोई वाहन मालिक अपने व्हीकल्स को स्क्रैप नहीं करवाता है तो उन पे एक एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाएगा, जिससे वो हतोत्साहित होंगे कि वो उसको स्क्रैप ही करवा दें, उसकी वैलिडिटी आगे ना बढ़वाए। तो आइए इसका जो पूरा मसौदा तैयार हुआ है हम उसे पढ़ते हैं। सबसे पहले ये स्क्रैपेज पॉलिसी बना ली गई है और ये राज्य सरकारों को भेज दी गई है एग्री करने के लिए। अगर सारे राज्य सरकार इस पे एग्री हो जाते हैं तो इसको 1 अप्रैल 2022 को चालू कर दिया जाएगा। अब शुरू करते हैं कि आखिर इस मसौदे में रखा क्या गया है। सबसे पहले हम करते हैं कि इस स्क्रैपेज पॉलिसी के आने के बाद व्हीकल्स की लाइफ क्या हो जाएगी। जो पर्सनल वही और प्राइवेट व्हीकल्स हैं उनकी लाइफ 20 साल हो जाएगी। माल ढोने वाले जो व्हीकल्स होते हैं, मेटल ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, उनकी लाइफ 15 साल हो जाएगी। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स होते हैं जिन पे आदमी इधर से उधर जाते हैं, जैसे बस होते हैं, वैन होती है, टैक्सी होती है, इनकी लाइफ भी 15 साल हो जाएगी। दूसरा, इनमें व्हीकल्स को कुछ समय बाद आरटीओ के पास ले जाना पड़ेगा फिटमेंट सर्टिफिकेट लेने के लिए। तो उसका क्या टाइम पीरियड है वो आप शुरू करते हैं। देखिए, जो पर्सनल व्हीकल्स हैं उनको 15 साल बाद आरटीओ के पास ले जाना पड़ेगा। जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं, मेटेरियल ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, उनको भी 8 साल बाद ले जाना पड़ेगा। और जो बसेस हो जाती हैं, बसेस टैक्सी, उनको भी 8 साल बाद ले जाना पड़ेगा। ठीक है। अब ग्रीन टैक्स, अब आया कि ग्रीन टैक्स क्या है। तो आइए वो बताते हैं आपको। जब कोई वाहन मालिक अपने वाहन को आरटीओ के पास फिटमेंट सर्टिफिकेट लेने के लिए लेके जाता है, जो पर्सनल व्हीकल वाला है वो लेके जाएगा 15 साल बाद। तो उस पर वो ये बोलेंगे, भैया ये आपका हम 10 से 50% हम आप पे ग्रीन टैक्स लगाएंगे। अब वो ग्रीन टैक्स क्या होगा? वो ग्रीन टैक्स ये होगा आपका कि आपकी जो आरटीओ की राशि है, जब आपने नया वाहन खरीदा था तो मान लीजिए आपने 5-6 लाख का जो वाहन खरीदा था उस पर 50,000 की आरटीओ का चार्जेस लगाया गया था। तो उस आरटीओ चार्जेस पे वो 10 से 50% एक्स्ट्रा ग्रीन टैक्स आप पे थोपेगी या लगाएगी, जिससे आप हतोत्साहित होंगे कि इस गाड़ी को रिन्यू ना करा के इसे आप स्क्रैप करा दें। बाकी आपकी आगे मर्जी है कि आपको स्क्रैप कराना है या उसे रिन्यू कराना है। तो जो प्राइवेट व्हीकल्स हो, पर्सनल व्हीकल्स हैं, वो 10 से 50% होगा। मेटेरियल ट्रांसपोर्ट पे भी 10 से 50% होगा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे भी 10 से 50% ही होगा। 10 से 50% किस संबंध में कह रहा हूँ? जो शहर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं, जैसे आपका दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, मद्रास हो गया, ये वाले जो शहर होते हैं बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं, बेंगलोर हो गया, तो उन पे ये टैक्स जो है ग्रीन टैक्स 50% तक लगाया जा सकता है। लेकिन जो शहर कम पोल्यूशन करते हैं उस पे ये ग्रीन टैक्स 10% ही रहेगा। ठीक है। अब है ग्रीन टैक्स से छूट किन व्हीकल्स को मिलेगी। वो छूट जो मिलेगी वो नॉन पोल्यूटिंग व्हीकल्स को मिलेगी। नॉन पोल्यूटिंग व्हीकल्स कौन से होते हैं? वो आपके इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल हो गए, एथनॉल पे चलने वाले व्हीकल हो गए, सीएनजी व्हीकल हो गए। और ये सारे व्हीकल्स हर कैटेगरी में छूट दी जाएगी, चाहे वो पर्सनल व्हीकल हो, मटेरियल ट्रांसपोर्ट व्हीकल हो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हो, क्योंकि हर कैटेगरी में अब इन नॉन पोल्यूटिंग व्हीकल्स आने शुरू हो चुके हैं। तो सरकार उन लोगों को उत्साहित कर रही है जो ये व्हीकल्स लेना चाहते हैं, नॉन पोल्यूटिंग व्हीकल्स। ठीक है। अब एक क्वेश्चन उठता है कि जो वाहन मालिक उसकी लाइफ पूरी होने से पहले ही उसे स्क्रैप करवाएगा तो स्क्रैप करने का उसे फ़ायदा क्या होगा। ठीक है। आइए वो बताते हैं आपको। जो वाहन मालिक फिटमेंट
करने के बजाय, यानी जब उसका टाइम पीरियड हो गया है, वो 15 साल और 8 साल जो टाइम पीरियड रखा है फिटमेंट सर्टिफिकेट लेने के लिए, उसे वापस उसे रिन्यू कराने जब आरटीओ डिपार्टमेंट के पास जाता है, तो उसे ये बोला जाएगा, जैसे प्राइवेट पर्सनल व्हीकल वाला है, वही उसे आपको 15 साल हो गए हैं, अगर आप इसको स्क्रैप करवा देते हो तो सरकार की तरफ से 5% डिस्काउंट दिया जाएगा न्यू व्हीकल खरीदने पर, प्लस आरटीओ चार्जेस जो होते हैं उसमें भी आपको रिबेट या डिस्काउंट दिया जाएगा। अब ये हर एक पे इम्प्लीमेंट होगा, चाहे आपके ये पर्सनल व्हीकल हो, आपके मटेरियल ट्रांसपोर्ट व्हीकल हो, या आपके पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल हो। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। अगर समझ आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने कोशिश की है आपको इसे सरल से सरल भाषा में समझाने की। अगर कोई फिर भी कोई आपको डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं उसे जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। नमस्कार।